एकदम सनातन धर्म से बिल्कुल हट गई। मैं ईसाई धर्म में जुड़ गई। इसमें अपने आप ऐसे आ गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। ना ही बिल्कुल छोड़ी हूँ ईसाई धर्म में। बाहर निकल जाऊंगी तो बहुत आदमी मिल जाएगा। बालाजी की जितना भी गुणगान करूँ और बाबा जी के उतना बहुत कम है। मतलब मेरा एक ही लड़का था, एक्सपायर कर गया 20 साल के होके। तब से मैंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया। मैं ईसाई धर्म में जुड़ गई। अच्छा। और जब ईसाई धर्म में जुड़ गई तब वहाँ मैं जाने लगी। जब से यूट्यूब पर बाबा को मैं देखी, गुरुजी के देखी, तब से मतलब ऐसे अंदर से हुआ ना। मैं 6 महीने से यहाँ आने के लिए मतलब कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं आ पा रही हूँ। इस वजह से कि घर में कोई है भी नहीं। आदमी है तो थोड़ा सा दिमाग से हो गया जब से लड़का एक्सपायर किया। और मतलब अर्जी में लगाई। अर्जी लगाने के बाद वहाँ तो मैं जाना ही बिल्कुल छोड़ दी हूँ ईसाई धर्म में। अपने आप बिल्कुल मन हट गया मेरा। मैं यूट्यूब पर देखी कि नारियल एक है, जिसको घर बैठे अर्जी लगाना चाहे लगा लीजिए। मैं लगाई, सुबह शाम पूजा भी करती हूँ बालाजी के नाम से, बागेश्वर धाम के। शाम को दीप भी जलाती हूँ। यहाँ आने की बिल्कुल चाहत नहीं था। मतलब बिल्कुल मैं सोच नहीं पाती कभी मैं जीवन में यहाँ आ पहुँच पाऊँगी। और अचानक से 10 तारीख को मुझे 9 तारीख को मैं ऐसा लगा कि मैं चली जाऊंगी। चाहे जैसे कल कपड़ा पैक करूंगी, चली जाऊंगी तो चली जाऊँ। बाहर निकल जाऊंगी तो बहुत आदमी मिल जाएगा, नहीं तो बालाजी जैसे ले जाएंगे वैसे चली जाऊंगी। और ऐसे ही मेरे साथ एकदम बिल्कुल है। मैं सोच के बिल्कुल नहीं निकली। मैं रायबरेली से आई हूँ, लखनऊ रायबरेली से। मैं वहाँ स्टेशन गई, पता लगा कि हाँ ये इलाहाबाद गाड़ी जाने वाली है। 9 बजे सुबह मैं निकल गई वहाँ से। और यहाँ इलाहाबाद मुझे ट्रेन इतना अच्छा से मिल गया। ट्रेन मास्टर से बोली कि भैया मुझे बैठने दो। बोले कि दीदी थोड़ा सा रुक जाओ, 10 पे जाएगी गाड़ी तो आप बैठ जाना। बोले भैया दोनों हाथ में फ्रैक्चर है, दिक्कत हो जाएगी। फिर बोले कि नहीं। बोले कहाँ जाना है? बागेश्वर धाम जाना है। कुछ भी आप मत करो, बालाजी के नाम लो, खड़े रहो। हम सब गाड़ी में मतलब इतना धक्का दे के घुस गए। मैं नहीं समझ पाई कि कैसे मैं बैठूंगी। जैसे मैं अंदर गई, मेरे लिए 2 सीट एकदम बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं इतना आराम से मतलब मैं बालाजी की जितना भी गुणगान करूं और बाबा जी के उतना बहुत कम है, बहुत कम है। ये एक्सपीरियंस मुझे भी बहुत बार हुआ है। मतलब ये इतना मुझे अंदर से वो हो रहा है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, कितना दिन हो गया आके? मैं यहाँ 10 तारीख की आई हूँ और मैं 11 तारीख की जाने वाली भी थी यहाँ से। मैं सोची कि चलो पूजा हो गया, दर्शन हो गया, चले जाए। फिर सुन रही हूँ कि बाबा जी आने वाले हैं तो मन एकदम ये रुक गया है। हम अब मतलब ये लालसा है कि थोड़ा हम बाबा से दर्शन करके ही जाएंगे। जो मेरे अरमान है, जो दुख तकलीफ है, बालाजी सुने और बाबा जी मेरा। अच्छा, वो ईसाई धर्म में अपने मन से ही चली गई थी आप? जब मेरा लड़का एक्सपायर कर गया ना तो आज 7 साल हो गया। अच्छा, 7 साल। पूजा पाठ से मैं बहुत पूजा करती थी, बहुत पूजा। हम लोग के बिहार साइड से हम हैं, छपरा जिला से। अच्छा। छठ पूजा वूजा सब होता है। हाँ। बहुत मैं पूजा करती थी। जब लड़का एक्सपायर हो गया तो मेरा कोई, मैं एकदम सनातन धर्म से बिल्कुल हट गई। मन मतलब एकदम नहीं था। और जब से मैं बाबा जी को यूट्यूब पर देखी तब से वो छोड़ के मतलब इसमें अपने आप ऐसे आ गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। अब वहाँ नहीं जाती हूँ। हाँ, वहाँ नहीं जाती हूँ। सब गुस्सा होते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। अभी भी था संडे को लखनऊ में एक होता है 40 दिन के बाद उपवास, गुड फ्राइडे। मैं नहीं गई। तो वो लोग बोले जैसे जुड़ने के बाद ना जाओ तो गुस्सा होते लोग। मैं बोली कि मैं बहाना बना दी कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और मैं धाम पे बालाजी के नाम लेके चली आई। चलो चलो, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि सनातन धर्म मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए। देखिए, मरना तो एक सबको है। यहाँ पे भगवान राम भी आए, उनको भी अपना भी शरीर त्याग करके गए। जब उनका समय आ गया तो जिसका जब समय आ जाएगा तो त्यागना ही है, त्यागना, उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर अपना धर्म इसकी वजह से छोड़ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। बाकी आपका क्या कहना है? अभी वहाँ तो नहीं, अब तो वहाँ मुझे जाना ही नहीं है। अब बस बालाजी के शरण में रहना है। तो इन्हें नारियल बांध दो, जो है इनके ऊपर छोड़ दो। दुख तकलीफ आप देखो, हम आपकी भक्ति करेंगे। दुख तकलीफ आप नहीं, देखो, वहाँ तो आप मुझे नहीं जाना है। ये तो इतना हम भी जानते कि अब नहीं जाना। बाकी धाम के बारे में क्या कहना, आप आए हो? धाम तो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ तो चाहिए तो मन ही नहीं कर रहा है कि घर वापसी जाएं, लेकिन क्या करे, आदमी मजबूर है, इंसान है ना। तो बच्चे है, कुछ भी है, नहीं तो वो मजबूरी भी देखना है। लड़का जब से वो हुआ, हम मतलब खाली 2 बेटियां है, नहीं तो हम धाम पर ही रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है, सियान बेटियां है। बालाजी से तो यही करते हैं कि उनका घर बार अच्छा दे दीजिए, अपने घरे चले जाए, मैं आपके ही सेवा में लग जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, पैतरा सरकार की जय, भैरव भैया की जय, साधु जी की जय।